हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द बायो हब। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की हार्ट, ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट इज़ अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन है और इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन। डेलिकेट मस्कुलर ऑर्गन है। अब मस्कुलर ऑर्गन है तो इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक टिश्यू। कार्डियक टिश्यू जो होता है वो नॉन वॉलंटरी टिश्यू है, मतलब नॉन वॉलंटरी सेल से बना हुआ है। नॉन वॉलंटरी फंक्शन है इसका। वॉलंटरी फंक्शन वो होता है जो हमारी विल से वर्क करती है मसल, जैसे स्केलेटन मसल्स। अगर हमारी विल नहीं है तो हम इसको नहीं हिलाएंगे, अगर हमारी इच्छा है तभी हम इसको हिलाएंगे। और नॉन वॉलंटरी मसल्स या नॉन वॉलंटरी सेल्स या टिश्यूज़ क्या होते हैं, वो जो हमारी जिन पे हमारी इच्छा का कोई जोर नहीं चलता। दे वर्क एट देयर ओन विल, वो अपनी विल पे काम करते हैं, लगातार वर्क करते हैं। दे डू नॉट फटीग ईजीली, वो बहुत जल्दी थकते नहीं हैं। तो मस्कुलर ऑर्गन मेड अप ऑफ कार्डियक टिश्यू। अगर हम बात करें हार्ट की शेप की, तो जहाँ शेप की बात आती है तो हमारे दिल में अलग अलग टाइप के शेप्स आ जाते हैं दिमाग में कि ये कैसा हमारा दिल कैसा होगा। हम जनरली वो नीम पीपल के लीफ जैसा, बैनियन लीफ की तरह सोचते हैं, बट एक्चुअल बात करें तो इट्स कोनिकल इन शेप। कोनिकल मतलब वो इस टाइप का शेप में होता है, कोनिकल। और सिचुएशन कहाँ होती है, हमने मूवीज़ में देखा है यहाँ पे नहीं। इट इज़ सिचुएटेड एट द सेंटर बट स्लाइटली टिल्टेड, स्लाइटली लेफ्ट साइड की तरफ होता है। और यहाँ पर सेंटर में होता है, स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, पूरा यहाँ लेफ्ट में नहीं होता। तो ये हमारे हार्ट की सिचुएशन होती है, लोकेशन होती है। साइज़ की बात करें तो इट मेजर्स रफली लेफ्ट हैंड फिस्ट, जो हमारी लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनती है इस तरीके से, तो लेफ्ट हैंड फिस्ट के साइज़ का अप्रॉक्सीमेटली हार्ट का साइज़ होता है। और बात करें प्रोटेक्शन, बिकॉज आई सेड दैट इट इज़ अ डेलिकेट ऑर्गन। अब डेलिकेट ऑर्गन है तो प्रोटेक्शन इज़ मस्ट। तो प्रोटेक्शन के लिए फ्रंट में चेस्ट बोन है, विच इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, जिसको हम कहते हैं स्टर्नम बोन। साइड से बात करें, फोर वेज साइड से, तो पूरा रिब्स का एक केज बना हुआ है, पसलियों का केज है, रिब्स केज। और उसके अलावा एक्स्ट्रा अगर हम बात करें तो हार्ट जो है इट इज़ कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। जो ये कोनिकल शेप हार्ट है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, एंड दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है। अब इन बिटवीन हार्ट एंड मेम्ब्रेन, दिस इज हार्ट और दिस इज मेम्ब्रेन, इसके बीच में एक फ्लूइड होता है, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। वो कहलाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। और वो पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। जैसे शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं ना, जो शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब भी हमारे हार्ट को कोई मैकेनिकल इंजरी होती है, हम गिरते हैं या कोई चोट लगती है, तो प्रोटेक्शन में चेस्ट बोन है, रिब केज है, बट हार्ट के चारों तरफ एक फ्लूइड है, जो फ्लूइड बीइंग कंप्रेसिबल, वो कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, तो एज एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। वो अंदर कार्डियक टिश्यूज़ तक या कार्डियक जो सेल्स हैं उस तक जर्क को या मैकेनिकल जर्क को नहीं पहुंचने देता, और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दैट मैकेनिकल जर्क और इंजरी। सो दिस इज़ हाउ आवर हार्ट इज़ प्रोटेक्टेड। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। सो दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। डिटेल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, जैसा मैंने बताया था कि इट इज़ अ डेलिकेट ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन मेड अप ऑफ कार्डियक टिश्यू। नाउ ह्यूमन हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड। इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ये और 2 ये, 2 ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ। जो ऊपर की तरफ होते हैं वो कहलाते हैं ऑरिकल्स और एंट्रियम, और जो नीचे की तरफ होते हैं वो कहलाते हैं वेंट्रिकल्स या वेंट्रियम। तो एट्रियम और वेंट्रियम मतलब ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स। अगर बात करें तो ये जो पोर्शन है ये है राइट वाला पोर्शन, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और राइट ऑरिकल की बात करें तो राइट ऑरिकल के अंदर सुपीरियर वेना केवा होती है और यहाँ से इन्फीरियर वेना केवा होती है। जो इन्फीरियर पार्ट से और सुपीरियर वेना केवा सुपीरियर पार्ट से
ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आती है ऑरिकल के अंदर। तो जो राइट ऑरिकल है इट कंटेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो कहाँ से आ रहा है, बॉडी से, जो बॉडी से कलेक्ट होके आ रहा है इसके अंदर, और यहाँ से इसको पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन रिच करने के लिए, उसके ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए वो ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी से। अब वैसे हमने पढ़ा था आर्टरी कैरीज ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट दिस पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली एक्सेप्शन विच कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। 1 मार्क क्वेश्चन आता है, नेम द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बनता है ये कि ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो उसका आंसर है पल्मोनरी आर्टरी। मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद ये जो है यहाँ से पल्मोनरी जो आर्टिका जो है वो ब्लड को लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑरिकल के अंदर, लेफ्ट ऑरिकल, और फिर वहाँ से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दोनों राइट ऑरिकल्स के बीच में वहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्स होते हैं, और दोनों ऑरिकल्स के बीच में वहाँ पे मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल्स होते हैं। और बाइकस्पिड वॉल्स का या ट्राइकस्पिड वॉल्स का फंक्शन क्या होता है, टू प्रिवेंट दी बैक फ्लो ऑफ ब्लड वापस। क्यों? क्योंकि जो हार्ट है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता रहता है, तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। तो हार्ट बीट जब होती है तो उसके अंदर ये जो वॉल्स हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स की जो ओपनिंग्स हैं, जो सेमीलूनर वॉल्स होते हैं, अर्धचंद्राकार या सेमीलूनर वॉल्स, उनकी क्लोजिंग और ओपनिंग से वो हार्ट बीट होती है। और उस हार्ट बीट को जो हम लोग गानों में सुना है हमने कि धक धक, दिल धक धक करता है, नहीं, उसकी हार्ट बीट की साउंड होती है लब एंड डब, लब डब लब डब लब डब लब डब। तो वो हार्ट बीट होती है। और एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन हार्ट जो है 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट को बीट होता है। तो 72 टाइम्स जो है पर मिनट हार्ट बीट होती है नॉर्मल कंडीशन। बट एबनॉर्मल कंडीशन में हार्ट बीट बढ़ जाती है ना। कब? जब हमसे कोई टीचर अचानक होमवर्क कॉपी मांग लेता है, हार्ट बीट बढ़ गई। कभी कोई टीचर ऑल ऑफ सडन टेस्ट ले लेता है, अचानक टेस्ट, आज आपका रिवीजन टेस्ट होगा, हार्ट बीट बढ़ गई। पेरेंट्स ने कुछ पूछ लिया, हार्ट बीट बढ़ गई। तो वो कंडीशन अलग है, बट नॉर्मली हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट। तो ये ह्यूमन स्ट्रक्चर हार्ट का है। अब इसकी फंक्शनिंग क्या होती है? डबल सर्कुलेशन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन, या डबल सर्कुलेशन क्या होता है, उसको आप समझेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हार्ट से रिलेटेड, दैट इज़ डबल सर्कुलेशन। इस डबल सर्कुलेशन पे बोर्ड में कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, और इवन 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया हुआ है इसमें। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका वेटेज अगर हम देखें तो कई बार 3 मार्क्स क्वेश्चन में आया व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन, या व्हाट आर द पार्ट ऑफ डबल सर्कुलेशन, 2 मार्क्स में भी आया हुआ है। अब डबल सर्कुलेशन होता क्या है? डबल मीन्स 2 टाइम्स सर्कुलेशन। अब देखिए ये लंग्स हैं, दिस इज़ हार्ट और दिस इज़ बॉडी। हार्ट इज़ द मेन ऑर्गन जो कि पंपिंग ऑर्गन है और सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब ये क्या होता है, लंग्स का फंक्शन अपन पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। वो ब्लड को ऑक्सीजन रिच करता है। तो लंग्स में जब ऑक्सीजन आती है, एल्विलाई से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसके बाद दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स कम्स इनटू द हार्ट। वो लंग्स से कहाँ से आ जाता है? हार्ट में, थ्रू पल्मोनरी वेन। ये हम पढ़ चुके पल्मोनरी वेन विच इज़ एक्सेप्शन, जो कि वेन कैरीज deoxygenated blood, but pulmonary vein is the only vein which carries oxygenated blood. तो आप याद रखना, pulmonary vein carries oxygenated blood from lungs to the heart. और हार्ट से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है हार्ट का, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू आयोटा कहाँ भेज देता है?
बॉडी के अंदर, थ्रू एरोटा वो कहाँ चली जाती है, बॉडी के अंदर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेल्स तक जाता है, और सेल्स उससे ऑक्सीजन लेके ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करती है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, मतलब डीऑक्सीडेटेड ब्लड, बॉडी कहाँ दे देती है, वापस हार्ट को भेज देती है थ्रू अपने पड़ा हार्ट स्ट्रक्चर में सुपीरियर है इन्फीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा उस डीऑक्सीडेटेड ब्लड को बॉडी से कलेक्ट करके कहाँ लाती है, हार्ट के अंदर। और हार्ट उस डीऑक्सीडेटेड ब्लड को थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ये फिर एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ भेज देता है, लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन। तो ये ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में। तो अगर हम बात इस डायग्राम को देखें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट हैंड साइड में कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दोनों ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एक साथ आ रहे हैं, एक साथ हार्ट से बाहर जा रहे हैं और वापस हार्ट के अंदर एक साथ आ रहे हैं, बट दे नेवर मिक्सेस ड्यूरिंग द होल लाइफ। वो पूरे लाइफ में कभी भी हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल जाए। वो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और राइट हैंड साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, दोनों एक साथ हार्ट में आते हैं और एक साथ बॉडी से के लिए निकलते हैं, और वापस एक साथ बॉडी से हार्ट में आते हैं और फिर वापस वो लंग्स में जाते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है एक साथ, जाता है एक साथ है, बट इट नेवर मिक्सेस अप। तो दिस इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। हाँ, कोई अगर ऐसा कोई बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर कोई डिफेक्ट है, जिसके अंदर कोई हार्ट के अंदर होल हो गया, छेद हो गया, जिससे अगर बॉडी में ब्लड मिक्स हो रहा है, वो बात अलग है, दैट इज़ एक्सेप्शन। बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट नॉर्मल केस। तो नॉर्मल केस में हार्ट के अंदर ब्लड एक साथ आता है ऑक्सीजनेटेड और एक साथ आता है डीऑक्सीजनेटेड, बट वो कभी मिलता नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। अब इस डबल सर्कुलेशन के भी दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट वो जो लंग्स और हार्ट को जोड़ रहा है, मतलब लंग्स और हार्ट, हार्ट से लंग्स, ये ऊपर वाला पोर्शन दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्किट। पल्मोनरी सर्किट में क्या आ जाता है, लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स, दैट पोर्शन ऑफ डबल सर्कुलेशन इज नोन एज पल्मोनरी सर्किट। पल्मोनरी मतलब लंग्स। तो लंग्स और हार्ट से जो मिला हुआ या जुड़ा हुआ जो सिस्टम है वो कहलाता है पल्मोनरी सर्किट। और दूसरा होता है हार्ट से बॉडी, बॉडी टू हार्ट। तो हार्ट का और बॉडी का जो कनेक्शन है वो सारे पार्ट्स वो आ जाते हैं सिस्टेमिक सर्किट। सिस्टेमिक मतलब बॉडी के सिस्टम में, बॉडी के ऑर्गन्स में जा रहा है, बॉडी के सिस्टम में जा रहा है, सिस्टम में जा रहा है ब्लड हार्ट से। तो हार्ट का जो कनेक्शन बॉडी के साथ है, ऑर्गन्स के साथ है, वो वाला पोर्शन क्या बनाता है, सिस्टेमिक सर्किट। तो पल्मोनरी और सिस्टेमिक दो सर्किट्स होते हैं जो डबल सर्कुलेशन के पार्ट हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि नेम द पार्ट्स ऑफ डबल सर्कुलेशन, तो आपको वहाँ लिखना है पल्मोनरी सर्किट और सिस्टेमिक सर्किट। आप चाहें तो वहाँ लिख सकते हैं कि पल्मोनरी सर्किट क्या होता है, जो लंग्स और हार्ट और लंग्स के बीच में काम करता है, और एक सिस्टम जो हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट को कनेक्ट करता है वो कहलाता है सिस्टेमिक सर्किट। और ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता है, जिसको हमने कहा हार्ट बीट कहते हैं, तो वो हार्ट बीट चलती रहती है लगातार। और उस हार्ट बीट को करने के लिए नेचुरली देयर इज़ अ नेचुरल पेस मेकर नोन एज SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, कॉमनली SA नोड। ये हमारा नेचुरल पेस मेकर है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है जिससे हमारा हार्ट जो है वो पंपिंग करता है। और ये SA नोड जो है वो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है, इंट्रा वेंट्रिकुलर वॉल, इंट्रा ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल, उस वॉल के ऊपर ये SA नोड होती है। और वो SA नोड AV नोड को देती है। AV नोड मतलब ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, जो ऑरिकल और वेंट्रिकल की इधर जो सेप्टा होता है उस पर होती है। और वहाँ से परकेंजी फाइबर्स होते हैं जो हार्ट के अंदर जा रहे होते हैं, वो हार्ट को ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, जिससे हार्ट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, जिसको हार्ट बीट कहते हैं। सो दिस इज स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज CBSE एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो CBSE एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डबल सर्कुलेशन। आई होप
आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को भी कोई रिलेशन इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया हो या आपका कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको आंसर दूंगा। और ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे जो चैनल है द बायो हब, इस बायो हब चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो आप इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और जब तक आप इसको रिवाइज़ कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है आपका वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए। और इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी आप जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप हर नोट्स, हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से अपडेटेड रहें। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।